नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती तो तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके बाद भी दुआगा लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुआग दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकलकर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुआग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना दोबन रहती हैं, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह है होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना दोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर डाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंकनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समंदर पार सोना दोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना दोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना दोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना दोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सो जाते तो साहूकारनी सोना दोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन दोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है,
चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना दोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती हैं और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना दोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना दोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊं। सोना दोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और सोमवती करे। सोना दोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का विवाह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना दोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना दोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना दोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से चींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी हैं उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना दोबन वापस जाने लगी तो तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती हैं। रास्ते में सोमवती आती हैं तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती हैं। घर आकर देखती हैं तो उसका पति मरा हुआ तेल घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली, नूबा में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से चींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की हैं उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है तो दक्षिणा दे। सोना दोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी, कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना दोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले लो। ब्राह्मण बोला कि मेरे तो इसकी चौथी पाती हैं, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को जय सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।